बिजनोई नाम के गांव में एक गरीब इंसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव के पास बहुत कम संपत्ति थी। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसका गुजारा खेती करके चलता था। लेकिन फिर भी माधव हमेशा खुश रहता था और हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता था। गांव के लोग अक्सर सोचते थे कि इतना गरीब होने के बावजूद माधव हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, माधव, तुम्हारे पास ना तो पैसा है ना कोई बड़ी जमीन जायदाद है, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी का मेरे पास संपत्ति या पैसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात से खुश रहता हूँ कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। हर दिन एक नई शुरुआत है और मैं जो भी चुनौतियाँ आती हैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। परेशानियाँ तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करने देता। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि गांव में बहुत बड़ा तूफान आ गया। कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनके घरों को भी नुकसान हुआ। माधव की भी फसल बर्बाद हो गई और उसकी झोपड़ी भी गिर गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि माधव को तब भी लोग मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। गांव वाले हैरान थे और उन्होंने फिर पूछा माधव से, माधव, अब तो तुम्हारी फसल भी चली गई और घर भी टूट गया, अब तुम कैसे खुश रह सकते हो? माधव ने हंसते हुए कहा, तूफान आया और सब कुछ ले गया, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरा आत्मविश्वास तो नहीं ले गया। जब तक जिंदगी है मैं नए अवसर खोजता रहूँगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अभी भी जीवित हूँ और फिर से सब कुछ दोबारा शुरू कर सकता हूँ। गांव वाले माधव की बात सुनकर समझ गए कि खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें उनका सामना खुशी से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं होती बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें खुशी के साथ उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को गीता का सार देते हुए कहा था, पार्थ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती है, जो हुआ वे भी अच्छा ही हुआ। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने ऐसा क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। धन्यवाद।